Ahmed Khan sir, Honorable Executive Councillors, respected Deputy Commissioner Santosh sir, and all dignitaries, students and aspirants, good morning. सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पर्टिकुलरली सीसी सर और संतोष सर का, कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे आके बोलने के लिए, और जो मेरी अचीवमेंट्स है उनको रिकॉग्निशन देने के लिए। जैसे सर ने कहा, सबसे हमें यहाँ पे वही लैग कर रहा है। जैसे अभी सर ने पूछा कि आप लोग यूपीएससी के लिए या ऐसे चीज़ों के लिए क्यों प्रिपरेशन नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी है मुंडेन चीज़ों को लेके। हम गाड़ियों की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, फोकस शादियों पे होती है, ठीक है, ज़रूरी है वो चीज़ें, पर हम जब कैरियर इतना डाइवर्स है। हम अभी यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कि हमारे लिए जॉब की कमियां हैं, ठीक है। जॉब बहुत ज़्यादा जॉब है, पर आपको अपना हॉरिजन वाइड करना होगा, ठीक है। आपको ये सोचना नहीं होगा कि मुझे सिर्फ लद्दाख में बैठ के सर्व करना है। अगर आप यूपीएससी भी करोगे तो सर ने जैसे कहा बहुत सारे सर्विसेज है, 19 सर्विसेज है, और उसमें से आपको होम कैडर मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपको ये एटीट्यूड रख के जाना है कि मुझे कहीं पे भी सर्व करना पड़े जॉब, क्योंकि आजकल जॉब बहुत एक जैसे रिसोर्स बहुत स्कार्स होता है, उसी तरह जॉब भी बहुत स्कार्सिटी है, खासकर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो हमें प्रिपेयर रहना है, हर जगह जाके हम प्रिपेयर करें, ठीक है। और एक चीज़ ये था कि हमारे लिए रोल मॉडल की बहुत कमी आती यहाँ पे। जैसे संतोष सर सबसे यंगेस्ट, मेरे ख्याल से सबसे यंगेस्ट नहीं तो वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर्स हैं जिनने यूपीएससी क्रैक किया 24 की एज पे, ठीक है। मैंने 31 की एज पे क्रैक किया है। तो ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता जब हम मास्टर्स कर रहे होते हैं। मैंने यूपीएससी के बारे में मास्टर्स करने के बाद जाना, जबकि मेरा स्कूलिंग भी बाहर हुआ है। मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में हुआ है, फिर भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था करियर के बारे में। मुझे ये लगता था कि बस आप प्रोफेसर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, या करगिल जाना है, ठीक है, करगिल में जाके करगिल में ही जॉब ढूंढना है। तो जब हमने ये होता है कि रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा, आइडेंटिटी, रीजनल आइडेंटिटी होना ज़रूरी है, पर हमें लोगों से इंटरेक्ट करना होगा, बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करना होगा, तभी आपको पता चलेगा फील्ड कितना डाइवर्स है, आपका कंपटीशन कितना डाइवर्स है, ठीक है। तो वही चीज़ मेरे में यही था कि मास्टर्स के टाइम पे भी मुझे यूपीएससी के बारे में ना पता होना यही दिखाता है कि हम कितना लेट कर रहे हैं, खासकर कैरियर गाइडेंस को लेके या काउंसलिंग को लेके, ठीक है। हमें कोई आइडिया नहीं होता है कि ऐसे फील्ड होता है, हमें लगता है नामुमकिन होता है। जैसे मैं यहाँ पे जब मेरे सिलेक्शन के बाद मेरे सीनियर से बात होते थे, उनने कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये एग्ज़ाम दे पाएंगे हम। तो कोई ये एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, डिफ़िकल्ट है तो आपको कोशिश आप करेंगे तो उसमें कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो रोल मॉडल इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप जैसे आप कश्मीर में ही लीजिए, जब शाह फैसल का 2009-10 में जब सिलेक्शन हुआ, उसके बाद पूरा एक वेव सा चला जहाँ पे सिलेक्शन सिर्फ एक ही कैरियर में नहीं, बहुत सारे कैरियर उसमें डाइवर्स फील्ड में लोग जाने लगे। तो जब हम आप देखते हैं कि हमारे करगिल से ही इसी स्कूल में, मैंने सुरवैली से अपना इनिशियल ईयर ऑफ स्कूलिंग वहीं से किया है। मैं बस्ती बाज़ार में रहा हूँ पूरा मेरा मतलब 10-15 साल। तो हम जब देखते हैं कि एक बंदा जो इसी गाँव में, इसी मोहल्ले से कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा इंस्पिरेशन ये मिलता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो वी विल अचीव समथिंग, राइट। तो हमें अभी ये रिकॉग्निशन मेरे लिए सबसे रिकॉग्निशन ये होगा कि 2-3 साल बाद मैं देखूं यहाँ से भी टॉपर्स निकले, आईएएस में सिलेक्शन हो, दूसरे सर्विसेज में। क्योंकि मैं अभी हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये है कि इंफॉर्मेशन का डोमेन बहुत कम है, ठीक है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन मुझे पहले पता चला कि हमारे मेरे कलीग के एक रिलेटिव जो सिडबी में हुआ है, किसी का सेबी में हुआ है, आरबीआई में हुआ है, और यकीन मानिए ये जॉब बहुत अच्छी जॉब है। क्लास 1 जॉब्स हैं, बहुत सारे जो सैलरी या बेसिक एमिनिटीज़ जो देते हैं वो बहुत सारे अच्छे हैं, पर हमें पता ही नहीं है कि यहाँ से कोई सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं।
क्योंकि हम उस चीज़ को, उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, हम उसको बैठ के डिस्कस नहीं करते हैं। हम चाहे फ्रेंड्स ग्रुप में हो या पीयर ग्रुप्स में हो, फैमिली में हो, ये चीज़ हम डिस्कस ही नहीं करते हैं कि किसका किस में सिलेक्शन हुआ। हम बहुत बिजी हैं, किसने क्या गाड़ी खरीदा है, क्या चल रहा है, या पॉलिटिक्स के बारे में शऊर होना बहुत ज़रूरी है। पर वोट दीजिए, उसके बाद उनको अकाउंटेबल करना सीख जाइए, ठीक है। वही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, हर चीज़ पे उसको डिस्कस करना, हर चीज़ पे वो सही नहीं है, ठीक है। आपको अपने कैरियर के बारे में सोचना होगा। जैसे सर ने कहा कि यहाँ पे, जैसे सर ने भी कहा कि पहले ये होता था, इंटरनेट अफोर्डेबल नहीं होता था, तो हम ये बहाना भी कर सकते थे कि करगिल में बैठ के हम सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। यकीन मानिए, मैंने 6 साल या 5 साल दिल्ली में प्रिपरेशन किया है, तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जब मैं कारगिल में आया, कारगिल में बैठ के पढ़ा, तो तब मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आप खुद सोच सकते हैं, मेरे पास भी मटेरियल, मैं भी वही, कोई मेरे पास मटेरियल पहले से था नहीं, मैंने कोई जीएस के लिए कोचिंग लिया नहीं था। तो जितना भी मटेरियल मुझे मिला, इंटरनेट से मिला। और इंटरनेट आजकल, आप इंस्टाग्राम का अफोर्डेबल है, तो उतना यूपीएससी के मटेरियल्स भी अफोर्डेबल है। अगर आप फेसबुक अफोर्ड कर सकते हो, नेटफ्लिक्स अफोर्ड कर सकते हो, तो आप कोई भी कोचिंग सेंटर के मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ऑनलाइन कोचिंग बहुत ही मीगर अमाउंट पे आपको मिल जाएगा। और सबसे हमारे लिए सबसे खुशकिस्मती ये है कि जो अभी हमारा एलएचडीसी है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में सीसीसीपी कैरियर कोचिंग प्लानिंग के लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए कोचिंग करवा रहे हैं। इसी तरह फिरोज सर ने पहले भी इस चीज़ पे डिस्कस चल रहा है, डेलिब्रेशन चल रहा है कि जम्मू में जो हमारे हॉस्टल्स बन रहे हैं उनमें ये स्टार्ट करें, ठीक है। तो आप लोगों के पास रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कोई लिमिटेशन अब नहीं है। जो पहले हुआ करता था, जो रिसोर्स, जो हम बहाना करते हैं करगिल में बैठ के मैं नहीं कर सकता हूँ, आपके पास मैं प्राइम एग्जाम्पल हूँ। मैंने 2 साल करगिल में मेहनत किया, जो जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और वो भी उस टाइम पे जब मैं सर्विस में था, जब मैं एज ए तहसीलदार और एसडीएम में द्रास में था, या सेक्रेटरीट में मैंने काम किया है। तो उस टाइम पे जो प्रिपरेशन मुझे फ्रूटफुल लगा, मुझे लगता है मैं दिल्ली में उतना मैं एफिशिएंट नहीं था जितना अब यहाँ पे होके एफिशिएंट हुआ। क्योंकि मुझे एक बैक ऑफ द माइंड मुझे ये रहता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे 3 घंटे में करना है, जो वहाँ पे दिल्ली में कोई 12 घंटे बैठ के पढ़ रहा होगा। तो वो एफिशिएंसी, वो आप अपने, जो आपके लेक कर रहे हो, जो आपको ये ख्यालात है कि करगिल में बैठ के मैं नहीं कर सकता हूँ, उसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए। उसको ऐसे लीजिए कि मुझे उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे उनसे ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए, आपको इंशाल्लाह सक्सेस होगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबको यूपीएससी करना चाहिए, और ये मेरा एम भी नहीं है। आप हर किसी का अपना ड्रीम होना चाहिए, हर किसी का अपना प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये जैसे ये अप्रिसिएशन मिलता है, तो इससे खूबसूरत चीज़ मेरे ख्याल से सिलेक्शन होने में और कुछ है नहीं, ठीक है। क्योंकि जब आप ड्रीम करते हो, ड्रीम आपका अकेला नहीं होता है। आप जब जर्नी में जाते हो, उस ड्रीम के जर्नी में, जब अचीवमेंट के जर्नी में होते हो, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, आपके फैमिलीज, फ्रेंड, वो सब आपके साथ जुड़ जाते हैं। उनके भी ड्रीम्स होते हैं, उनका भी यही मकसद होता है कि आप सिलेक्ट हो जाए। जब सिलेक्शन के, जब उनके चेहरे पे खुशी देखते हैं, तो वो सबसे आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम इंटरेक्शन देंगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। चाहे सिली क्वेश्चन हो, आपको लगे सिली क्वेश्चन हो, सिली कोई क्वेश्चन नहीं होता है। कोई भी आपके क्यूरीज हो, उसको पूछिए, ठीक है। जितना भी हो सके हम उसको आंसर करेंगे। और रही मुझे यही लगता है कि जो हमारे एसएससी की कोचिंग कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि आप कितना सीखते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज, सीसेट में आपका एक पर्सनालिटी डेवलप होता है। इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। फेलियर और सक्सेस दोनों को एक नॉर्मल प्रोसेस लीजिए। फेल होना भी एक नॉर्मल प्रोसेस है, सक्सेस होना भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इन चीज़ को एंजॉय कीजिए। सबसे कहते हैं हॉबीज़ रखिए, खूब बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्योंकि उससे आपका डोमेन बढ़ जाता है, आपको पता चल जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है।
और अपना जॉब का डोमेन भी बढ़ा दीजिए। लद्दाख में नहीं, आजकल आप दिल्ली से लद्दाख में उतने टाइम में आ सकते हो जितना आप लेह से करगिल में आ सकते हो। तो कोई जोग्राफिकल बाउंड्रीज को कम कीजिए, ठीक है, अपने सोच को बढ़ाइए। कहीं पे भी जाना पड़े पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, मैं कहता हूँ आपको जाना पड़ेगा इस माहौल में, और आपको जाना भी चाहिए। तो इसके बाद में इंट्रोडक्शन में जितने भी और क्यूरीज होंगे मैं उसको जितना मेरे से हो सके मैं उसको आंसर करूँगा। और सब लास्ट में मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ संतोष सर को, सीसी सर को, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स को, कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, आप सब मुझे ये डाइस दिया। ये डाइस एक बड़ा एक जैसे कहते हैं पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। इस डाइस पे आके बोलना भी, और इंशाल्लाह कोई मेरे इस जर्नी से कोई इंस्पायर हो, और मुझे यकीन है 3-4 साल में हमारे यहाँ से भी बहुत सारे ऑफिसर्स बहुत डाइवर्स फील्ड में होंगे। यही मेरे लिए अचीवमेंट होगा, यही मेरे लिए सक्सेस होगा। थैंक यू।